Hello bachcho, let's see the question. The given question is the bond length of CO bond in carbon monoxide is 1.128 angstrom. The CO bond in FeCO5 is. तो क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है और ये क्वेश्चन हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग से रिलेटेड है या हम इसको बैक बॉन्डिंग भी एक तरीके से बोल सकते हैं। तो FeCO5 का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें होता क्या है, जो Fe होता है वो 5 आपके CO मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है। अब यहाँ पर जो CO मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें होता क्या है, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग पाई जाती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से ये जो CO होंगे आपके, यहाँ पर आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग पाई जाएगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। और अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन इन contraction in CO bond length, contraction in CO bond length due to synergic bonding। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा बॉन्ड लेंथ में, और अगर बॉन्ड लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा CO बॉन्ड में तो CO बॉन्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब जो नॉर्मली थी CO बॉन्ड लेंथ हमारी वो 1.128 थी, अब इससे भी कम होगी। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो इससे भी कम हो। 1.115 एंगस्ट्रॉम, ये कम तो है, ये तो बराबर है, नहीं हो सकता। ये ज्यादा है, नहीं हो सकता, और ये भी ज्यादा है, नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन। ऐसा किस वजह से हुआ, ऐसा सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से हुआ, जिससे CO बॉन्ड लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो बढ़ गई लेकिन बॉन्ड की लेंथ जो है वो कम हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।